In last class, we were on exercise 5.2. बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आज। पार्ट नंबर 1, 24 एक्स स्क्वायर माइनस 81 एक्स प्लस 27। अच्छा, अगर आप इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर 12, 13 और 3 कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ देखो 5, 13 और 6, यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं था। 18, 9 और 20, यहाँ भी बेटा कुछ कॉमन नहीं है। मतलब 2 या 3 कॉमन निकल रहा होता है। अगर आप उसके मुकाबले में इस क्वेश्चन को देखो बेटा, 24, 81 और 27 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 3 से डिविजिबल है। तो बेटा आपने सबसे पहले, अगर नंबर्स बड़े नजर आ रहे हैं आपको, तो आपने कॉमन चेक करना है। कॉमन, तो कॉमन यहाँ पर 24, 81 और 27, ये ऑड नंबर है। 27, 81, 2 कॉमन हो नहीं सकता, 3 कॉमन ट्राई करो। सबसे पहले आपने कोई नंबर कॉमन निकालना है। अब 24 में से अगर 3 कॉमन आ गया तो 3 8 ज़ा 24 माइनस 81 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो आपको मिलेगा 27। 27 में से अगर 3 कॉमन आ जाता है तो 9। बेटा साथ साथ कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, अब हम ये देखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 9, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें हम मिडल टर्म b को ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म b को ब्रेक करेंगे। और यहां का b 27 है, तो अब हम 27 को ब्रेक करेंगे। मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है कैसे? 27 को ब्रेक करेंगे कैसे? पहली बात है प्लस में ब्रेक करेंगे। 27 अगर प्लस में करना है तो 26 प्लस 1, और 27 को अगर ब्रेक करना है तो 25 प्लस 2, 24 प्लस 3 और 20 प्लस 7। तो 27 को प्लस में ब्रेक करना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्लस में ब्रेक करने के। लेकिन हम किस में ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम करेंगे रफ वर्क। 8 9 जा 8 9 जा 72। अब 72 के फैक्टर्स बनेंगे। 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12। बेटा दोबारा 2 से करेंगे। 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। अच्छा जी, अब बेटा 72 के फैक्टर्स बन गए। क्या फैक्टर्स बने? 2 बाई 2 बाई 2
3/3/1, 2 2 2 और 3 3 और ये 1। अब आप 72 के जो फैक्टर्स बने उनके पेयर्स बनाइए। देखिए 2 to the 4, 4 to the 8 और 3 3 to the 9। या फिर ये भी हो सकता है 2 2 the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 plus 24 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए हमें 27 लाना था प्लस कर कर। अगर मैं 8 और 9 को प्लस करता हूं, अगर मैं 8 प्लस 9 करता हूं तो 27 नहीं आएगा, लेकिन 24 प्लस 3 करूंगा तो 27 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 24 प्लस 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। 8x² माइनस 24x माइनस 3x प्लस 9। अब बेटा कॉमन कर लीजिए पेयर बनाकर। 8 और 24, 8x इज कॉमन, 8 3s are 24 माइनस 3 x माइनस 3। पहले माइनस था इसलिए माइनस 3 कॉमन लिया हमने। अब कॉमन ब्रैकेट्स आ चुके हैं, बाहर 3 लिखा हुआ है, कॉमन ब्रैकेट्स है बेटा x माइनस 3 और बाहर लिखा हुआ है 8x माइनस 3। तो ये आपका आंसर है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है बेटा बराए मेहरबानी 15 मिनट पहले आप लोग सिस्टम ऑन कर लिया करें अपने भाई। और ये जो बच्चे मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं बेटा, मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वो लैपटॉप सिस्टम वगैरह यूज करें। ठीक है, बड़ी स्क्रीन होनी चाहिए। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, उससे बेहतर जो भी नजर नहीं आता। मोबाइल जो है ना वो पढ़ाई के लिए नहीं होता, मोबाइल बात करने के लिए होता है। अच्छा जी, कोई कंफ्यूजन इसमें है तो आप बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, सेकंड लास्ट स्टेप दोबारा देख लीजिए आप। बेटा सेकंड लास्ट यहां पर ही होगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस 3 था, माइनस 24 माइनस 3 और x भी साथ आ गया। अब आपने पेयरिंग कर दी। पेयर 8x² माइनस 24x, 8 और 24 किस टेबल में आते हैं? 8 के। x² और x क्या कॉमन बनेगा बेटा? x 24 है ना, तो 8 3 24 होता है। माइनस 3x प्लस 9 बेटा माइनस 3 इज कॉमन, पहले माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे। 3 और 9 किस टेबल में आते हैं? 3 के टेबल में। x माइनस 3, x minus 3 is the first bracket and 8x minus 3 is the second bracket. I hope you have understood. फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा बताइए। बेटा इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम हैं पार्ट नंबर 2 पर। बेटा लोकेश बुक में देखो ना, क्वेश्चन 1 में पार्ट 6 पार्ट ही थे, देख लो। 5 के बाद पार्ट 6 थे, कल मैंने सब करवा दी बेटा आपको। बुक भी होनी चाहिए बेटा आपके पास। पार्ट नंबर 2 देखिए बेटा, 36 x² प्लस 154 x
-36। पार्ट 2 बेटा। देखिए बेटा पार्ट 2 कैसे होगा। आप में से कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा? लाइन पर आ जाए, बताए सबसे पहले क्या करते। मैंने क्या कहा है प्रीवियस क्वेश्चन में? 36, 154 और 36 बड़े नंबर्स अगर आ जाएं, पहले आपने 2 या 3 कॉमन चेक करना है। 2 या 3, पहले देखते हैं 2। अब 36 2 से डिविजिबल है, ये 36 भी 2 से डिविजिबल है। 154 154 चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में 2 से डिविजिबल है या नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है? इवन। लास्ट नंबर अगर इवन होगा तो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 154 की बात करें, क्या 154 3 से डिविजिबल है? 154, तो लास्ट नंबर चूंकि इवन है तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 3 1 जा 3, अच्छा 3 2 जा 6 होता है। ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन आप पहले चेक कर लिया करो। 3 1 जा 3 5 जा 15 और 4, दरअसल ना 154 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो जब ये डिविजिबल नहीं है तो 3 कॉमन नहीं है, यहाँ पर 2 कॉमन है। हेलो, लोकेश कुमार बेटा अनम्यूट कीजिए आप। लोकेश कुमार अनम्यूट बेटा। मोहम्मद वक्कास बेटा आप मोहम्मद वक्कास। मोहम्मद वक्कास काइंडली अनम्यूट बेटा। ओके बेटा। अच्छा जी, तो बेटा बात ये हो रही थी कि 36 154 और 36 2 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, तो 2 कॉमन करें सबसे पहले। तो 2 18 are 36, 154 से अगर 2 कॉमन आ जाए तो 77, 277 का 154 होता है बेटा। 36 18। अब इसके बाद बेटा क्या किया जाएगा? ये है 18x² ax² प्लस 77x bx प्लस -18 है तो प्लस c। ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है। अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो तो हम फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म करते हैं बेटा। फैक्टराइजेशन बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म हो रही है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा बेटा? 18x² एज इट इज प्लस 77x माइनस 18। मिडल टर्म 77 है, हम उसे ब्रेक कर देंगे।
अब सवाल ही पैदा होता है कि 77 को बेटा किस में ब्रेक करें, 77 को किस में ब्रेक करें, माइनस में या प्लस में। यहां देखा आपने प्लस में। अब क्या किया जाएगा, रफ वर्क ढूंढने के लिए कि 77 को अगर माइनस में ब्रेक करना है तो किस में कर सकते हैं। 78 माइनस 1 77, 80 माइनस 3 81 माइनस 4 77 होगा। किस में ब्रेक करें भाई, सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे हम। 18 18 जा 18 18 जा चेक करो कैलकुलेटर में, 324 होता है, जिसके पास कैलकुलेटर वो चेक करें। 324 बेटा कैलकुलेटर अलाउ है, आप लोग सिंपल कैलकुलेटर रखिए अपने पास, साइंटिफिक अलाउ नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर बोर्ड एग्जाम में यूज कर सकते हो। अब लास्ट नंबर इवन है, 2 से करेंगे बेटा। 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा बेटा। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब बेटा लास्ट नंबर ऑड हो गया। अब हम बेटा 3 से करेंगे। अच्छा जी, अब 3 9 जा 81, नहीं ये होगा बेटा 327 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा और फिर 3 1 जा। तो बेटा ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। छोटी क्लासेस में आप सीख कर आ चुके हो कि एलसीएम कैसे लेते हैं। अगर नहीं आता तो अपने छोटे बहन भाइयों से समझे जो क्लास 6 7 में। 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अच्छा जी, अब आपने इसके पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं। पॉसिबल पेयर्स बनाने हैं बेटा। अब देखिए, अगर मैं ऐसा करता हूँ 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, ये आखिर में 1 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा बेटा 81। और मुझे क्या चाहिए, माइनस करने पर 77। क्या 81 माइनस 4 करने पर 77 बनता है? जी जनाब बनता है। तो ये मैं बना लेता हूं इतनी आसानी से क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस से बनते हैं फैक्टर्स। इसके अलावा अगर कुछ और करोगे तो नहीं बनेंगे। तो 77 को मैं ब्रेक करूंगा 81 माइनस 4 में। 77 को हम ब्रेक करेंगे 81 माइनस 4 में। हर क्वेश्चन की 2 टाइम्स प्रैक्टिस करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आज। और मैथ्स बाय प्रैक्टिस है, रट्टे से काम नहीं होगा। आपको हर सवाल को 2 बार बैठना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन पूरी बुक में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है। फैक्टराइजेशन में अगर आप परफेक्ट होना चाहते हो तो हर क्वेश्चन को 2 बार करें। अब बेटा पेयरिंग करें, कॉमन करें। 18x स्क्वायर प्लस 81x। 18 और 81 क्या कॉमन है? 9x। 9 2 जा 18, 9 9 जा 81 माइनस 4x माइनस 18। बेटा 4 और 18 किस टेबल में आते हैं? 2 के। दोनों में माइनस था, माइनस कॉमन आ गया, अब दोनों प्लस हो जाएंगे अंदर। तो 2 2 जा 4 प्लस 2 9 जा 18। बेटा कॉमन ब्रैकेट्स बनने चाहिए जो बन चुके हैं। क्या कॉमन ब्रैकेट है बेटा? 2x प्लस 9। 9x माइनस 2 बाहर लिखा हुआ है, 9x माइनस 2। बेटा ये आंसर होगा। कोई कंफ्यूजन है बेटा इसमें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। Yes class, if you have any query in part number 2, you can unmute beta, you can ask question. ओके बेटा, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा।
ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व क्वेश्चन 2 पार्ट 3। क्वेश्चन 2 पार्ट 3। सेवन वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 21। यस क्लास, मैं चाहूंगा आप में से कोई भी अनम्यूट करे और इस क्वेश्चन में मेरी हेल्प करे। ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के मुकाबले में बहुत सिंपल है। कोई भी आ जाए बेटा, बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। चलिए जी, ऐसे आप लोग नहीं आएंगे, आपको बुलाना पड़ेगा। यस, वेरी गुड बेटा। हानी फहीम, सैयदा ऐमन वास्ती, ये हुई ना बात। पहले हानी फहीम से पूछ लेते हैं बेटा। यस हानी फहीम बेटा, बोलिए किस तरह से होगा क्वेश्चन। भाई हानी फहीम आपकी आवाज नहीं आ रही। सैयदा ऐमन वास्ती आप आ जाइए बेटा। बॉयज में से कोई आ जाए बेटा। सर पहले कॉमन निकालेंगे। जी, पहले कॉमन करेंगे। कौन है ये? आइए सामने, अनम्यूट करें आप। पहले कॉमन निकालेंगे 7, 14, 21। 2 और 3 दोनों ही कॉमन नहीं है बेटा। 7 कॉमन है, वाई स्क्वायर। 7 टू जा 14 वाई, 7 3 जा 21। बस बेटा, अब जिंदगी बहुत आसान है कॉमन करने के बाद। वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3। अब देखिए बेटा, ये वाई स्क्वायर है माइनस 2y माइनस 3। मोहम्मद वक्कास बेटा म्यूट करके रखा करो बेटा। अब बेटा 1 3 जा 3 होगा, 1 3 जा 3। और 3 के 3 एक प्राइम नंबर है, तो 3 को तो हम ब्रेक क्या करें, 3 1 जा 3 ही होता है बेटा। तो इसीलिए 2 है ना 2, और हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 बनाना है सब्ट्रैक्ट कर कर, तो 3 माइनस 1 में ब्रेक होगा बेटा। आगे बहुत सिंपल है, वाई स्क्वायर माइनस 3 और वाई भी मल्टीप्लाई होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस, वाई वन जा वाई माइनस 3 7। बेटा इसके बाद आप पेयरिंग करें और कॉमन करें, तो वाई स्क्वायर माइनस 3y, वाई इज कॉमन, वाई माइनस 3 प्लस 1 वाई माइनस 3। और बेटा कॉमन ब्रैकेट क्या है, y माइनस 3 इंटू वाई प्लस 1। बेटा कॉपी कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन है आप पूछिए क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 1 2 और 3 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है बेटा। बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप एक बार नहीं, एक नहीं हजारों सवाल पूछ सकते हैं बेटा।
अच्छा जी, y कॉमन किया, y माइनस थ्री प्लस वन कॉमन किया, y माइनस थ्री और y माइनस थ्री आ गया और y प्लस वन। लास्ट स्टेप में माइनस कैसे आएगा बेटा? सैयदा ईमन वास्ती, लास्ट स्टेप में माइनस कैसे आएगा? बिल्कुल ठीक तो किया मैंने। अच्छा अच्छा बेटा, आगे मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 1। 6x y स्क्वायर z माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर z माइनस टू माइनस टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। बेटा साथ साथ कॉपी करें, फायदे में रहेंगे आप। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि 6, यहाँ पर 1 और 2 नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स कॉमन है बेटा। वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो तीनों के पास है, जेड भी तीनों के पास है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 6। एक्स बाहर आ गया, वाई स्क्वायर बाहर आ गया, जेड बाहर आ गया, एक्स वाई स्क्वायर जेड कॉमन, तो 6 ही बचा। एक्स स्क्वायर में से एक्स बाहर है, एक्स बचा। वाई स्क्वायर बाहर है, जेड बाहर है। 2 एक्स क्यूब में से एक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाहर और जेड भी बाहर, तो बस इतना ही होगा बेटा, कॉमन हो गया। एक्स वाई स्क्वायर जेड एज इट इज। अब इसे मैं करूंगा अरेंज। माइनस टू एक्स स्क्वायर पहले, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, और ये 6 प्लस का है, मैं लिखूंगा प्लस 6 माइनस एक्स बीच में। ऐसे अरेंज क्यों किया? क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके बाद एक बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये है नेगेटिव। जब ये नेगेटिव हो ना फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो, तो ये बात मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, पहली बार। इसीलिए तवज्जो से सुन लीजिए, जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो हमें नेगेटिव कॉमन करना पड़ेगा। अब माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस एक्स हो जाएगा प्लस एक्स, प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6। अब इसके बाद फैक्टराइजेशन, तो ये बात याद रखनी है आपने कि जब भी फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो आपने नेगेटिव कॉमन करना है। इसको प्लस बनाइए, फिर फैक्टराइजेशन होती है। इसके बगैर फैक्टराइजेशन करोगे तो मिस्टेक होगी आपसे, प्लस माइनस का एरर आएगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, तो इसलिए इस पर स्टार बना लीजिए ताकि याद रखें, आप रिवीजन में ये देखें कि अगर फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो तो फिर आपने ना नेगेटिव कॉमन करना है, और अब करनी मिडल ब्रेक, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस। ये बात समझने की नहीं है, ये बात याद करने की। वैसे मैं बता दूंगा कि अगर आप कॉमन नहीं करोगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगा। फिलहाल हम जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। माइनस एक्स
वाई स्क्वायर जेड। बेटा 2x स्क्वायर एज इट इज -6 एज इट इज। इसके बाद बेटा 2 6 12 होता है, 2 6 12 और 12 के फैक्टर्स याद रहे कि बीच में 1x है, 1x, तो 2 6 12 और 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 2 12 भी होता है और 4 3 12 भी होता है। अब इनमें से किसको माइनस करें कि 1 आ जाए, 4 - 3 से 1 बनेगा, 6 - 2 से 1 नहीं बनता। अब बेटा सॉल्व कर लीजिए, -x वाई स्क्वायर जेड 2x स्क्वायर प्लस 4x -3x प्लस 6 -x वाई स्क्वायर जेड बेटा पेयरिंग कर कर कॉमन निकालिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x, 2x इज कॉमन, तो बेटा ब्रैकेट में लिखा जाएगा x प्लस 2 -3 इज कॉमन, x -2। मिस्टेक है, 2 6 12 होता है। एक बार मैं लिखूं, ये माइनस से प्लस हुआ, माइनस से प्लस हुआ, प्लस से माइनस हुआ, 2 6 12। ठीक है भाई, 2 6 12 हो गया। भाई ये कौन है? अयान आमिर बेटा म्यूट करो यार। म्यूट करो भाई। 2 6 12 होगा और 12 के फैक्टर्स 4 3 12, फिर 4x - 3x। देखिए जरा शुरू से क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्वेश्चन है 6x स्क्वायर वाई, ये दोनों माइनस में, ठीक है दोनों माइनस में आ गए। फिर इसको मैंने पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। अच्छा भाई, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर अभी मीटिंग एंड हो जाएगी। आप सब लोग मुझे वापस से रिक्वेस्ट भेजें, ठीक है? मैं दोबारा क्लास अभी स्टार्ट करूंगा। हाँ बस सही है, ठीक है देख लेते हैं, छोटी सी बात है। अब आप वापस, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, वापस से रिक्वेस्ट भेजिए, फिर हम इससे देख लेते हैं। फिर छोटी सी मिस्टेक मैंने किया कि सही हो जाएगा बेटा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप वापस से रिक्वेस्ट भेजिए, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, वापस से ज्वाइन करें आप।